दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में भगवान का स्मरण तो सभी करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता है। यदि सुख में भी भगवान का स्मरण किया जाए तो दुख होगा ही क्यों, जबकि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने दुख के दिनों में ही भगवान को याद करता है और अपने सुख के दिनों में परमात्मा के साथ किए हुए वादों को भूल जाता है। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पायंतर होए। कबहू उड़ आखिन परे, पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं तिनका अगर पैर के नीचे है तब भी उसे सूक्ष्म तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर वह उड़ करके आंख में चला जाए तो बहुत ही पीड़ा होती है। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं गुरु और गोविंद अर्थात भगवान आपके सामने खड़े हों तब आपको पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उस गुरु ने ही आपको भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। गुरु कृपा से ही आप भगवान तक पहुंचे हैं। बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी 100 बार। मानुष से देवत किया, करत न लागी बार। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु महिमा बताते हुए कहते हैं मैं जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु पर सैकड़ों बार न्यौछावर करता हूं, क्योंकि उनकी कृपा से बिना विलंब मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। कबीरा माला मन ही की और संसारी भीख, माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। कबीर जी कहते हैं कि माला तो मन की ही होती है, बाकी तो सभी लोक दिखावा हैं। अगर माला फेरने से भगवान मिलता हो तो राहट के गले को देख, कितनी बार माला फिरती है। दिल की माला फिरने से ही भगवान मिलते हैं। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। कबीरदास जी कहते हैं जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तब वो ईश्वर को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही दुख आता है वो दौड़ा दौड़ा ईश्वर के चरणों में आ जाता है। फिर आप ही बताएं कि ऐसे भक्त की पीड़ा को कौन सुनेगा। साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी ईश्वर से कहते हैं कि आप मुझे केवल इतना दीजिए कि जिससे मेरे और मेरे परिवार की गुजर बसर हो जाए और मेरे घर से कोई भी साधु संत भूखा ना जाए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाही जब छूट। कबीरदास जी कहते हैं अभी समय है, राम नाम का स्मरण कर लो, वरना समय निकल जाने पर पछताओगे। अर्थात जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे तब सिर्फ पछतावा होगा। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि संत जन साधु की जाति मत पूछो, यदि पूछना ही है तो उनके ज्ञान के बारे में पूछ लो। तलवार को खरीदते समय सिर्फ तलवार का ही मोल भाव करो, उस समय तलवार रखने के कोष को पड़ा रहने दो, उसका मूल्य नहीं किया जाता। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप।
कबीरदास जी कहते हैं कि जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध है वहां सर्वनाश है, और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इनमें 15 घंटे काम धंधों में बिता देते हैं, 9 घंटे सोने में। हमें हरि स्मरण करने फुर्सत ही नहीं मिलती। हरि स्मरण बिना किए कोई मुक्ति कैसे पा सकता है, अर्थात हरि स्मरण से ही कोई मुक्ति पा सकता है। कबीरा सोया क्या करें, उठी ना भजे भगवान, जम जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगाओ, उठकर भगवान का स्मरण कर, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ लेने आएंगे तब तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा रही सील में आन। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सील शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया सीलवंत सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। माया मरी ना मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें व्याप्त माया का नाश नहीं होता, और उसकी आशा तथा इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता, केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूंगी तुम्हें। कबीरदास जी कहते हैं मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौदूंगी, अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं रात तो तुमने सोकर गंवा दी और दिन खाने पीने में गंवा दिया, या हीरा जैसा अनमोल मनुष्य रूपी जन्म को तुमने कौड़ियों में बदल दिया। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, उठ जाग, नींद तो मौत की निशानी है, दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायनों में मन लगा। जो तोकू कांटा बुए, ताही बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल हैं, बाकू है त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं जो तेरे रास्ते में कांटे बोए उनके लिए भी तुम्हें फूल बोना चाहिए, तुझको फूल के फूल ही मिलेंगे, और जिसने तेरे रास्ते में कांटे बोए हैं उसको त्रिशूल की भांति चुभने वाले कांटे मिलेंगे। अर्थात मनुष्य को सबके लिए भला ही करना चाहिए, जो तुम्हारे लिए बुरा करेंगे वह स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। दुर्लभ मनुष्य जन्म है, दे न बारंबार, तरुमर ज्यों पत्ती झड़े, बहुर न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और यह शरीर बार बार नहीं मिलता।
जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल में नहीं लग सकता, अंततः इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं जो इस संसार में आया है उसे जाना है, चाहे वह राजा हो या फकीर कंगाल हो, लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीरों में बंधकर जाएगा। अर्थात जिसने अच्छे कर्म किए होंगे वह सम्मान के साथ जाएगा और जिसने बुरे कर्म किए होंगे वह कष्ट के साथ जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं जो कल करना है उसे आज कर और जो आज करना है उसे अभी कर। समय और परिस्थितियां एक पल में बदल सकती हैं, एक पल बाद प्रलय हो सकती है। अंततः किसी कार्य को कल पर मत टालो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से तो मरण भला, या सतगुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं मांगना मरने के बराबर है, इसीलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अंततः प्रयास यह करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे अपने मेहनत से प्राप्त करें, ना कि किसी से मांगकर उसकी प्राप्ति करें। जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां रोग, कह कबीर या क्यों मिटे चारों धीरज रोग। जहां मनुष्य में घमंड हो जाता है वहां उस पर आपत्तियां आने लगती हैं, और जहां संदेह होता है वहां निराशा और चिंता होने लगती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह चारों रोग धीरज से ही मिट सकते हैं। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भक्ता के पीछे लगे सम्मुख भागे सोए। कबीरदास जी कहते हैं माया और छाया एक जैसी हैं, इसे कोई कोई ही जानता है, या भागने वालों के पीछे ही भागती है, और जो सम्मुख खड़ा होकर इसका सामना करता है तो वह स्वयं ही भाग जाती है। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत संभाल एक गैफिल, अपना आप पहचान। कबीरदास जी कहते हैं कि तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है, स्वयं को पहचान और अच्छे कर्म कर। क्या भरोसा देह का, बिनस जात छिन माह, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ नाह। कबीरदास जी कहते हैं इस शरीर का क्या भरोसा करना, इसका तो क्षण भर में विनाश हो जाता है, इसीलिए हर सांस पर हरि भगवान का स्मरण करो, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। गारी ही सो उपजे, कला कष्ट और मीच, हरि चले सो साधु हैं, लगी चले सो नीच। कबीरदास जी कहते हैं गाली यानी दुर्वचन से ही कलह, कष्ट और मृत्यु जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन दुर्वचनों को सुनकर जो हार मानकर चला जाए वह साधु है, और जो इन गालियों को सुनकर गाली देने लगे वह नीच है। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कभी भी कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी हाय में अत्यंत शक्ति होती है, जैसे बिना जीवन वाली धौंकनी लोहे को भी भस्म कर डालती है। दान दिए धन ना घटे, नदी ने घटे नीर, अपनी आंखों देख लो यूं क्या कहे कबीर। कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं तुम अपनी आंखें खोलकर स्वयं देख लो, दान देने से धन नहीं घटता है और ना ही नदी का पानी पीने से घटता है। नदी का पानी पीने से नहीं घटता है, जैसे दान देने से कभी धन नहीं घटता। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी का कौन, रहे को अचरज है गए अचंभा कौन। कबीरदास जी कहते हैं यह जो शरीर है इसमें जो प्राण वायु है वह इस शरीर में होने वाले 10 द्वारों से निकल सकता है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय मृत्यु का कारण बन सकती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए।
कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा वाणी में मधुरता रखनी चाहिए और घमंड का त्याग करना चाहिए, जिससे औरों में भी शालीनता बनी रहे, साथ ही आपका मन भी शांत बना रहे। हीरा ना वहां खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट, बांधो चुपकी पोटरी, लागहूं अपनी बाट। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हीरे को कभी भी बेईमानों और चोरों की बाजार में खोलना दिखाना भी नहीं चाहिए, वहां से चुपचाप अपने रास्ते निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपके हीरे का कोई मोल ही नहीं समझेगा। इसलिए पोटली बंधी ही रखनी चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को केवल आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं। इसलिए सांसारिक लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का हीरा ना ही दिखाना चाहिए, और क्योंकि वहां पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान को केवल आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं, इसीलिए सांसारिक लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का हीरा ना ही दिखाना चाहिए, और वहां पर उसका कोई सही मूल्य नहीं जान सकता है। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी कर तन हार, साधु वचन जल रूप, बरसे अमृत धार। कबीरदास जी कहते हैं कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है, जबकि मधुर वचन शीतल और जल की तरह है, और जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। मैं रोऊं जब जगत को, मोको रोए ना होए, मोको रोवे सोचना जो शब्द बोए की होए। कबीरदास जी कहते हैं मैं संसार में सभी के दुख देखकर रोता हूं, दुखी होता हूं, लेकिन कोई भी मेरा दुख नहीं देख पाता। मेरा दुख केवल वही सह सकता है जो मेरे शब्दों को समझता है। सोवा साधु जगाइए, करे नाम का जाप, या तीनों सोते भले, शाकित सिंह और सांप। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि साधु सज्जन सो रहा है तो उसे जगाना उचित है, क्योंकि उसके जागने से ज्ञान की वर्षा होगी। वहीं दूसरी ओर अधर्मी शेर और सांप को सोने देना ही सही है, क्योंकि इनके जागने से सिर्फ लोगों को कष्ट और परेशानियां ही बढ़ेंगी।